Hello, good morning everybody. You are once again most welcome in our channel Chemical Guru. तो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैनल पर क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा था, और जिसमें से हमने आपको इसके पार्ट 8 करवा दी थी। पार्ट 9 है और पार्ट 8 में हमने मोलरिटी वाला इक्वेशन सॉल्व कराया था। तो आज हम क्या करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले आपको बताते हैं और इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे। मोलरिटी के ही कुछ फार्मूले हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मोलरिटी का और कैसे कैसे मोलरिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो मोलरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। मोलरिटी का एक तो फार्मूला अभी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो ये होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये मोलरिटी को डिफाइन करने का फार्मूला होता है। ओके, तो इसके बाद देख लेते हैं हम लोग। या फिर अगर आपको उसमें निकालेंगे क्या नाम, वॉल्यूम अगर आपको ml में गिवन हो तो आप उसमें इसको 1000 का ऊपर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मोलरिटी का ही एक और फार्मूला होता है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक और फार्मूला होता है मोलरिटी का, वो क्या होता है वो भी बता देते हैं। मोलरिटी, ठीक है, ओके, मोलरिटी, ये मोलरिटी इक्वल टू होता है, अगर परसेंटेज गिवन हो आपको, है ना, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास अगर गिवन है, परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, MW, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये इस तरह से आपका आ जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला मोलरिटी के लिए होता है। इन केस कभी आपको डेंसिटी वगैरह गिवन हो तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एक फार्मूला होता है, एक मोलैलिटी के लिए फार्मूला बता देते हैं। ये तो मोलरिटी के लिए दो फार्मूले हो गए, मोलैलिटी, है ना, मोलरिटी और मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलैलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है, देखो, तो ये मोलैलिटी इक्वल टू होती है मोलरिटी अपॉन 1000D, 1000D, डी यहाँ पर डेंसिटी है, माइनस MW, यानी कि MW मीन्स हो गया कि MMW, इसको ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में MMW। इसका मतलब आप समझना ध्यान से, और तो ये रिलेशन आ जाए आपका मोलैलिटी और मोलरिटी में रिलेशन है। कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में कि व्हाट द रिलेशन बिटवीन द मोलैलिटी और मोलरिटी। तो M यहाँ पर मोलरिटी है, कैपिटल M, ओके, और ये MW जो हमने लिखा है ना, ये इतना पार्ट, MW का मतलब यहाँ पर है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है। तो इसके अलावा 1000D यहाँ पर याद रखना डेंसिटी है, D यहाँ पर है डेंसिटी, और M क्या है, M यहाँ पर है मोलरिटी, M इज मोलरिटी। तो इस तरह से आपकी मोलरिटी और मोलरिटी में रिलेशन है ना, स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M अपॉन 1000D माइनस MMW। M यहाँ पर मोलरिटी है, ये भी यहाँ पर MMW, ये भी एक जगह मोलरिटी ही है, M मोलरिटी है और MW मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। तो ये रिलेशन इस तरह से होता है। और D जो डेंसिटी है आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, डेंसिटी किस में रहेगी आपकी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपकी डेंसिटी रहेगी। इसके अलावा देखो कुछ एक और फार्मूले बताते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं।
एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये उस टाइप के क्वेश्चंस में यूज होता है जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े थे इससे पहले, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट वाली। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स होता है मास ऑफ लिक्विड, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ लिक्विड, ओके, मास ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो इस तरह से हम लोग निकाल देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और एक फार्मूला और होता है, जैसे बता देता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट का। ठीक है, सॉल्यूट का कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट निकालने को कहा जाए तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। कभी अगर वेपर डेंसिटी आपको गिवन हो तो ये फॉर्मूला भी आप लर्न कर लीजिएगा कि मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, किसी का भी हो, तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो यहाँ से आप इजीली मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी और शॉर्टकट में कुछ चीज़ें बता दें जो भी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ यू, आपने सुना होगा यू क्या है, 1 यू। यू जो है ना, ये स्मॉल छोटे छोटे सब्सटेंसेस को जिनके मास बहुत कम होते हैं उनको मेजर करने की यूनिट है यू। तो U इक्वल टू, या U कहें या इसको 1 AMU भी कह सकते हैं। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। और याद कर लेना कि 1 U या फिर 1 AMU ये किसके इक्वल होता है? 1 U जो इक्वल होता है ये 1.66, ओके, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। कभी भी आपको 1 U को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो इस वैल्यू को आप लर्न कर लीजिएगा, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो इस तरह से आप इस वैल्यू को ईजिली इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखो हम बात कर लेते हैं कि किसकी, यहाँ से अब मैं देख लेता हूँ कुछ एक फॉर्मूले और हैं इम्पोर्टेंट, उनको मैं बता देता हूँ। ओके, ओके, देखो थोड़ा सा जो है राइट, कुछ फॉर्मूले और हैं। जैसे बात करते हैं, एक वर्ड सुना होगा आपने, ppm का नाम सुना है? ppm, पार्ट्स पर मिलियन जिसे बोलते हैं। ppm मीन्स होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन का मीन्स जानते हैं? 1 मिलियन मीन्स होता है 10 टू पावर 6, इसको बोलते हैं 1 मिलियन। ओके, यही चीज़ कहलाती है 1 मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन मीन्स होता है कि अगर 10 टू पावर 6 पार्ट है, किसी चीज़ के 10 टू पावर 6 पार्ट है, 10 टू पावर 6 पार्ट में अगर 1 पार्ट मिला दिया जाए किसी अदर क्वांटिटी का तो उसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाई मास ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, इसको ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहूँ, एक एग्जांपल ले लूँ कि यहाँ पर हमने कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ले लिया और अगर हमने इसका मास ले लिया, बाई मास की बात कर रहे हैं, इसका मास हमने ले लिया 10 टू पावर 6 ग्राम, इतना ग्राम हमने H2O ले लिया। ठीक है, 10 टू पावर 6 ग्राम H2O लिया और इतने ग्राम H2O में अगर हमने क्या किया, NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और NaOH ले लिया 1 ग्राम, राइट।
तो 10⁻⁶ ग्राम H2O में अगर मैं 1 ग्राम NaOH मिला दें तो हम कहेंगे कि NaOH का जो सॉल्यूशन है वो कितना है, वो NaOH का सॉल्यूशन 1 ppm का सॉल्यूशन है। इसको हम कहेंगे कि ये NaOH का 1 ppm का सॉल्यूशन है, 1 पार्ट पर मिलियन। तो इस तरह से ppm को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अच्छा, अगर देखें कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लो कोई मोलरिटी दे रखी है उसमें और हमने सॉल्यूट मिला दिया या सॉल्वेंट मिला दिया, तो एक नया जो सॉल्यूशन बन गया उसकी मोलरिटी कितनी होगी। तो इसके लिए एक क्वेश्चन होता है मोलरिटी के लिए फॉर डाइल्यूशन, इसको हम बोलते हैं फॉर डाइल्यूशन, मतलब पहले कुछ और था सॉल्यूशन और उसमें और वाटर मिला दिया तो वो डाइल्यूट हो गया। तो उसके लिए फॉर्मूला एक बनता है यहाँ से M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 यहाँ पर मोलरिटी है, ठीक है, इनिशियल मोलरिटी है, और M2 आपकी फाइनल मोलरिटी है, और V2 फाइनल वॉल्यूम है, M1 आपका इनिशियल वॉल्यूम है। तो M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। और इसके बाद अगर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्यूशंस निकालनी हो, ठीक है, मोलरिटी ऑफ, इस तरह हम कह सकते हैं कि मोलरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्यूशंस, मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस का मिक्सचर मान लो दे रखा है, तो उसमें मोलरिटी निकालनी, कैसे निकालेंगे, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्यूशंस ऑफ सेम टाइप सब्सटेंस, और वो सब्सटेंस सेम टाइप के थे, ऑफ सेम टाइप सब्सटेंस, सेम टाइप सब्सटेंस, जब सेम टाइप का सब्सटेंस हो तो उसके लिए फार्मूला लगता है, एक फार्मूला होता है M और V1 प्लस V2, इनिशियल वॉल्यूम प्लस फाइनल वॉल्यूम, V1 प्लस V2 इक्वल टू होता है M1V1, ठीक है, ओके, होता है M1V1 प्लस M2V2 प्लस M2V2। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला यूज करके भी इस दोनों को मिक्स कर दिया तो नया सॉल्यूशन बना, उसकी मोलरिटी क्या है इस तरह निकालेंगे। इसके अलावा हम 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले और बताएंगे और इस चैप्टर को यहीं पर एंड कर देंगे। एक मोल फ्रैक्शन के लिए फार्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन, वैसे तो हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन पढ़ रखा है, क्या होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो होता है वो हम कहेंगे कि number of moles of one component, it is the ratio of number of moles of one component to the number of moles of all the components। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए एक जो फार्मूला होता है XB, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू M, हम लेते हैं यहाँ पर मोलैलिटी M अपॉन M प्लस 1000, M अपॉन M प्लस 1000 अपॉन MA। ये आपका एक फार्मूला होता है जो कि कभी आपको मोलैलिटी गिवन हो, समझ रहे हैं आप, कभी भी आपको अगर मोलैलिटी गिवन हो तो मोलैलिटी से आप मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। तो XV इक्वल टू स्मॉल m अपॉन, यानी स्मॉल में m यहाँ पर मोलैलिटी है तो स्मॉल m अपॉन m प्लस 1000 अपॉन ma। यहाँ पर क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है ये आपका है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो इसी तरह से मोलरिटी निकालने का एक, मोल फ्रैक्शन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो मोलैरिटी के टर्म्स में होता है, ये मोलैरिटी के टर्म्स में था। तो मोलरिटी जो होती है कैपिटल M, मोलैरिटी के टर्म्स में होगा कैपिटल M अपॉन, बिल्कुल सेम इसी तरह से रहेगा, कैपिटल M प्लस 1000 अपॉन MA। MA यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो ये एक मोलरिटी का और मोल फ्रैक्शन का एक और फार्मूला हो गया। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपको मोलरिटी गिवन हो या मोलरिटी गिवन हो तो भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो हमारा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये कम्प्लीटली फिनिश हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कुछ बचे हुए हैं और ओनली जो इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए थे। अब मैं इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं वो मैं इसमें जो है अगले पार्ट में अपलोड करूंगा। ये एक्चुअली पार्ट नंबर आई थिंक ये 9 पार्ट था, ठीक है, और ये 10th पार्ट में करूंगा तो इसमें इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह मैं सॉल्व कराऊंगा। तो कंटिन्यू बने रहिए अपने चैनल के साथ और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।